कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें टॉपिक है भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। आइए देखते हैं। इसमें है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी जो है, ऊष्मा की प्रकृति व उसके संचरण व उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण व उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंग के अंतर्गत ध्वनि तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्रकृति व उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। विद्युतकी के अंतर्गत विद्युत आवेश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण व उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकत्व। इसके अंतर्गत विद्युत चुंबक व विद्युत चुम्बकीय विकिरण का अध्ययन किया जाता है। चुंबकत्व के अंतर्गत चुंबक के गुणों, चुंबकीय क्षेत्र व उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मापतौल, माप विज्ञान। माप विज्ञान के अंतर्गत मापतौल की विधियों का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत परमाणु की संरचना, गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है खगोलिकी। इसमें ब्रह्मांड में स्थित मंदाकिनियों, तारों, ग्रहों, उपग्रहों व आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति, विकास व स्थिति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय भौतिकी। इसमें परमाणु के नाभिक की संरचना व नाभिक में उपस्थित कणों के व्यवहार, प्रकृति, नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न विकिरणों व रेडियो एक्टिव पदार्थों, मानव शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मेटेलोग्राफी के अंतर्गत धातु की संरचना व गुणों का अध्ययन किया जाता है। मेटलर्जी के अंतर्गत धातुओं के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की विधियों का अध्ययन किया जाता है। कीमोमेट्रिक्स के अंतर्गत रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एपिग्राफी। इसके अंतर्गत शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉटिक्स के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। रेडियो रसायन के अंतर्गत रेडियोधर्मी पदार्थ से होने वाली रेडियोधर्मी विकिरणों व उनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश रसायन के अंतर्गत पृथ्वी में प्राप्त विभिन्न उपयोगी खनिज पदार्थों को खोजने व प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। होलोग्राफी के अंतर्गत लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु के त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की विधि का अध्ययन किया जाता है। द्रव गतिकी के अंतर्गत गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले बल, दाब व उसकी ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोनिक्स। इसके अंतर्गत ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का पता लगाने का अध्ययन किया जाता है। द्रव स्थैतिकी के अंतर्गत स्थिर द्रवों में बल, दाब व उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओरोलॉजी। इसमें पर्वतों की उत्पत्ति, संरचना, विकास व इनसे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के कंपन, विस्तार, पूर्वानुमान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेलिनोलॉजी। इसमें चंद्रमा की संरचना, गति व स्थिति का अध्ययन किया जाता है। साइबरनेटिक्स के अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं का नियंत्रण व क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजल। इसमें समय व अवधि का अध्ययन किया जाता है। ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हैरोलॉजी। इसके अंतर्गत समय का मापन किया जाता है। सूक्ष्म यांत्रिकी। इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की गति व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न तापकीय। इसके अंतर्गत निम्न ताप उत्पन्न करने की विधियाँ व निम्न ताप पर पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है और इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा, रक्तहीन सर्जरी व अतिचालकता में किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिस्टोलॉजी। यह एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणु के संरचना का अध्ययन किया जाता है और इसमें यक्ष किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के वर्णक्रम प्राप्त कर उनके आधार पर उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है रियोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी पदार्थ के विरूपण व उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिकी। इसमें विभिन्न प्रकार के बलों व उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में आते हैं, तो इसीलिए इसका आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए। थैंक यू सो मच।